हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, इस बार दीपावली की तिथि को लेकर काफ़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। लेकिन पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर में 3:45 पर आरंभ हो रही है, जो कि 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम 5:55 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में दीपावली के मौके पर निशिता काल में ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो ये निशिता काल 20 अक्टूबर दिन सोमवार को ही पड़ रहा है, इसीलिए इस बार साल 2025 में दीपावली 20 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। वहीं कई स्थानों पर दीपावली 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को भी मनाया जाएगा। लेकिन अगर बात करें इधर यूपी, बिहार और इन सब जगहों पर, तो यहाँ 20 अक्टूबर दिन सोमवार को ही दीपावली मनाना सर्वोत्तम माना जा रहा है। अब बात करें दीपावली के दिन पूजा के कुछ शुभ मुहूर्तों की, तो लक्ष्मी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 6:56 से लेकर 8:04 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 8 मिनट है। इसके अलावा प्रदोष काल मुहूर्त 20 अक्टूबर शाम 5:33 से लेकर रात के 8:08 तक है। वृषभ काल मुहूर्त शाम 6:56 से लेकर 8:53 तक रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी के पूजा की सरल विधि। देखिए, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन से पहले जिस स्थान पर पूजा करनी हो उसकी अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए। फिर उस स्थान पर लाल या पीला गुलाल से रंगोली या फिर लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बना लीजिए। अगर ये भी ना बनाना आता हो तो केवल स्वास्तिक ही बना लीजिए। फिर एक चौकी रखिए और उस पर लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। अब अक्षत और फूल अर्पित करके लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान करिए। ध्यान रहे कि गणेश जी के दाहिनी तरफ ही माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित हो। इसके साथ आप राम दरबार, भगवान कुबेर और माता सरस्वती और श्री लक्ष्मी नारायण जी की भी स्थापना कर सकते हैं। अब आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए एक पीतल का कलश ले लीजिए। उसमें शुद्ध जल भरकर उसमें आम के 5 पल्लव को रखिए। फिर उसके ऊपर एक छोटे से प्लेट में चावल भरकर उस पर पीले हल्दी से स्वास्तिक बनाकर रख दीजिए। इसके बाद एक नारियल को रक्षा सूत्र में लपेटकर उस पर भी स्वास्तिक बनाकर कलश पर नारियल को लक्ष्मी जी और गणेश जी का नाम लेकर रख दीजिए। इस प्रकार से कलश स्थापना की विधि होगी। अब पूजा स्थान पर सबसे पहले सभी मूर्तियों या फिर अगर आपने चित्रों की स्थापना की हो तो चित्रों और पूजा सामग्री पर गंगा जल का छिड़काव करिए। फिर हाथ में लाल या फिर पीले फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करते हुए उनके इस बीज मंत्र को बोलिए, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। कम से कम 5 बार इस मंत्र को बोलिए। फिर इसके पश्चात गणेश जी को तिलक लगाइए। ध्यान रहे कि वो तिलक पीला चंदन हो। फिर उसके बाद गणेश जी को दूर्वा और उनके प्रिय मोदक लड्डू अर्पित करिए। अब माता लक्ष्मी का पूजन आरंभ करिए। माता लक्ष्मी को लाल सिंदूर का तिलक लगाइए। फिर लाल फूल अर्पित करिए और श्री सूक्त मंत्र का पाठ करिए। इसी तरह आप धन के देवता कुबेर, राम दरबार और माँ सरस्वती का पूजन करिए। प्रिय श्रोताओं, कई लोग तो दीपावली की रात में माता काली की भी पूजा करते हैं। तो आप अगर माँ काली की पूजा करते हो तो इसी विधि से माँ काली की भी पूजा करिए। इन सभी के अलावा इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन ही लक्ष्मी नारायण जी का विवाह हुआ था। इसीलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश पूजन के साथ साथ लक्ष्मी नारायण का भी पूजन अति विशिष्ट माना गया है। इसके पश्चात 11 या फिर 21 या 51 दीपक जलाकर माता लक्ष्मी संग गणेश जी की पूजा करिए। माँ लक्ष्मी को
मिठाई, मालपुआ, खीर आदि का भोग लगाइए। इसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती उतारिए। श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम दरबार और सरस्वती माता सभी की आरती करिए। ध्यान रहे कि ये आरती सब परिवार के साथ होनी चाहिए, तभी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद घर के कोने कोने में दीपक जला कर रखिए। इसके अलावा मंदिर में एक घी का बड़ा दीपक और एक सरसों के तेल का बड़ा दीपक जलाकर ज़रूर रखिए, जो पूरी रात जलते रहना चाहिए। फिर माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद लेकर क्षमा याचना करके माता से अपने घर में वास करने का आग्रह करिए। अंत में सभी परिवारजनों में प्रसाद बांटिए और भी जो आपके सगे संबंधी भाई बंधु हो उन्हें भी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रसादी प्रेम पूर्वक दीजिए। प्रिय श्रोताओं, माता लक्ष्मी तो धन की देवी हैं, लेकिन दीपावली के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी के चरणों में कुछ पैसे ज़रूर अर्पित करिए और प्रसन्नता से दीपावली के दिन इस महापर्व को मनाइए। इस प्रकार से आप दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी व गणेश जी की बड़े ही सरल विधि से और कम समय में पूजा कर सकते हैं। इन सभी के अलावा दीपावली के दिन हम श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान ही नहीं रख पाते। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि दीपावली के दिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर इन्हें गलती से भी बाहर फेंक दिया जाए तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और साथ ही उस दिन माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं होता। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें दीपावली के दौरान, दीपावली के दिन घर से भूलकर भी नहीं निकालना चाहिए। तो सबसे पहला बताया गया है शंख या कौड़ी। दीपावली के दौरान पूजा के सामान में अगर पुराना शंख या फिर कौड़ी मिल जाए तो उसे भूलकर भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई हैं। ऐसे में मान्यता है कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर माँ लक्ष्मी भी चली जाती हैं। दूसरा, झाड़ू। झाड़ू का संबंध भी माता लक्ष्मी से है। दीपावली के दिन झाड़ू को भी घर से नहीं फेंकना चाहिए, भले ही वो कितना भी पुराना, बेकार या कुछ भी हो गया हो, उसे दीपावली के दिन तो मत फेंकिए। दीपावली का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्नता करने का दिन होता है। ऐसे में जब आप झाड़ू को घर से बाहर फेंक देंगे तो लक्ष्मी जी भी रूठ कर चली जाएंगी, इसीलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। तीसरा, लाल कपड़े। अगर आप लक्ष्मी जी और गणेश जी के पूजन के लिए उनके चौकी पर आसन के लिए लाल कपड़े बिछा रहे हैं और अगर वो कपड़ा सही नहीं है तो उसे फेंकिए मत, उसे रख दीजिए और दीपावली के बीतने के कुछ दिन पश्चात उसे आप फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के दिन मत फेंकिए, क्योंकि लाल कपड़े को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए भूलकर भी लाल कपड़े को घर से बाहर दीपावली के दिन नहीं फेंकना चाहिए। चौथा, पुराने सिक्के। दीपावली के दिन पुराने सिक्के भी घर से बाहर नहीं निकालने चाहिए। इससे घर में दरिद्रता होती है और माता लक्ष्मी का भी वास नहीं होता। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखिए कि पुराने सिक्के को आप घर से बाहर मत फेंकिए। तो इन 4 वस्तुओं का विशेष ध्यान रखिए कि आप भूल कर भी इसे घर से बाहर दीपावली के दिन ना निकालें।